रियल लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी। वास्तव में सच्चे प्यार करने वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्यार एक पवित्र रिश्ता है और इसी रिश्ते को बहुत लोग गलत नज़रिए से देखते हैं। जो सच्चे मन से बिना स्वार्थ के प्यार करता है वही इंसान सच्चे प्यार का हकदार है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या सच्चा प्यार करने वालों को उनका प्यार मिलता है? दोस्तों, ये सवालों के जवाब मेरे पास, लेकिन हम इसी कहानी के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, रियल लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी, इस कहानी के तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं वास्तव जीवन में सच्चा प्यार कैसे होता है। ये कहानी शुरू होती है 2018 में, जब मैंक 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। लेकिन उसका असली घर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में था और वह हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मैंक अपने माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए वह अपने घर से बहुत लाडला था। मैंक के ऑफिस में हर हफ्ते रविवार को छुट्टी रहती थी और मैंक उस दिन छुट्टी मिलने के कारण हर रविवार को अपने घर से थोड़ी ही दूर पार्क में घूमने के लिए जाया करता था। मैंक एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए आया और वह थोड़ा योग व्यायाम किया और उसे थकान महसूस होने के बाद वह एक बेंच पर बैठ गया। मैंक बैठा ही था, तभी उसने देखा कि उसके पास वाली बेंच पर एक औरत एक बच्ची के साथ बैठी है और मैंक ने उस औरत को थोड़ा उदास देखा। मैंक ने नज़रअंदाज करते हुए पार्क के चारों ओर देखने लगा। कुछ ही देर बाद मैंक ने उस बेंच पर नज़र पड़ी तो वह औरत बच्ची के साथ वहाँ नहीं थी। थोड़ा शाम के अंधेरे हो जाने की वजह से मैंक ने बेंच पर धुंधला धुंधला सा नज़रों से एक लाल रंग की कोई चीज़ पड़ी देखी। क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैंक ने जब उठकर उस बेंच पर देखा तो लाल रंग की लड़कियों की बैग पड़ी थी। मैंक को लगा शायद यह बैग उसी औरत की होगी जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई। मैंक ने वह बैग को पार्क में न खोलकर अपने घर ले गया। मैंक ने उस दिन खाना होटल से पार्सल किया था, इसीलिए मैंक को उस रात खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंक थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे उस बैग की याद आई। मैंक ने सोचा शायद उस बैग के अंदर कोई फ़ोन या पता हो। ये सोचकर जब मैंक ने वह बैग को खोल कर देखा तो मैंक को उस बैग में से कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिली। ना उस बैग में कोई फ़ोन नंबर था, ना कोई पता था। मैंक ने देखा कि पर्ची पर डॉक्टर का पता दिया हुआ है और वह डॉक्टर मैंक के घर से आधे घंटे की दूरी पर रहता है। अगले दिन सुबह मैंक ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत का नाम कल्पना है और उसके एक छोटी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उनके फ्लैट के पास एक सोसाइटी है। मैंक देर न करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो आप? मैंक ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मैंक हूँ और शायद ये बैग आपकी है जो कल शाम के वक्त पार्क में छूट गई थी। मुझे बैग में से डॉक्टर की पर्ची मिली थी तो डॉक्टर से आपका पता पूछकर मैं यहाँ तक आया। कल्पना ने कहा, हाँ, ये बैग मेरा है जो मुझसे कल खो गया था और मैं कल से इस बैग के लिए बहुत परेशान हूँ। ये कहते हुए मैंक को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने धन्यवाद कहा। मैंक ने कहा, आज नहीं, कभी दूसरे दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मैंक ने कल्पना की बात टाल नहीं पाई और अंदर जाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया।
कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को गिलास में पानी दिया और पानी पीकर मयंक वहाँ से चला आया और सीधा अपने कंपनी में चला गया। एक सप्ताह बाद मयंक रविवार को वहीं पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना भी वहीं पार्क में मिल गई। कल्पना ने मयंक को देखकर उनसे मिलने के लिए आई। अरे, पहचाना आपने? मैं कल्पना हूँ। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हैं? आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपने बेटी को पड़ोस के घर में छोड़ आई हूँ, डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। मयंक ने कहा, अच्छा है। और फिर दोनों आपस में बहुत बातें करने लगे। वह दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मयंक ने कल्पना से कहा, अगर आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, हाँ पूछिए। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाती हैं, क्या बात है, कोई बीमारी है? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको वक्त है तो आप मेरे घर पर आए और हम बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि मैं अंजलि को पड़ोस के घर में छोड़कर आई हूँ। यह कहते हुए कल्पना वहाँ से चली आई। मयंक ने कुछ दिन बाद कल्पना के घर गया। आपको बता दूं कि कल्पना दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मयंक कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर का दरवाज़ा खोला और मयंक को बैठने के लिए कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मयंक ने अपने बारे में सारी बातें बताईं। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, मैं इस फ्लैट में और मेरी बेटी अंजलि दोनों ही रहते हैं और मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरे पति का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मेरे ससुराल वाले मौत का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसीलिए वह लोग मुझे अपनाए नहीं हैं। तब से हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और मेरे माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं करते। कल्पना की दुख भरी बातें सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए। तभी मयंक ने कहा, डॉक्टर? कल्पना ने कहा, मैं अपनी बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि अंजलि के दिल में छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो। और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन करा सकूं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इसीलिए कुछ दिनों से परेशान हूं, क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है। इसीलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आई हूँ, अंजलि का देखभाल ठीक से कर सकूं। मयंक ने कहा, अंजलि का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितने पैसे मांगे हैं? कल्पना ने कहा, छोड़ो, वह सब बातें मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। ये कहने के बाद कल्पना ने मयंक को चाय दी और मयंक चाय पीकर कल्पना के घर से चला आया। अगले दिन रविवार को मयंक डॉक्टर के पास गया। अंजलि के बारे में बात की, तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि का ऑपरेशन 1.5 लाख का खर्चा आएगा और जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा अंजलि के लिए उतना ही अच्छा होगा। मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि की ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते कल्पना को बिना बताए पैसे जमा कर दिए। कल्पना जब डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना मयंक को तुरंत फ़ोन करके अपने घर पर बुलाई। मयंक शाम को जब कल्पना के घर पर आया तो कल्पना ने कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम पर दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त के नाते
तुम्हें अंजलि की इलाज के लिए थोड़ी मदद कर रहा हूँ। और अंजलि मेरी भी तो बेटी जैसी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसी मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहना चाहता हूँ, अगर बुरा ना मानो तो। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आती है तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना के पति के जाने के बाद वह बहुत अकेली हो गई थी, इसीलिए उसे भी एक अच्छे और सच्चे मन के हमसफ़र की ज़रूरत थी। इसीलिए कल्पना ने मयंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थी। वह दोनों ने फैसला किया कि ऑपरेशन के बाद ही शादी कर लेंगे। 1 महीने के बाद अंजलि का ऑपरेशन अच्छे से सफल हो गया। उसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाके शादी कर ली। पहले तो मयंक के माता पिता को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। फिर 1 साल के बाद मयंक के माता पिता ने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। मयंक, कल्पना और अंजलि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। जो इंसान सच्चे मन से प्यार करता है और कभी जाति, धर्म, रूप, रंग से प्यार नहीं करता है, सच्चा प्यार उनके दिल में होना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।